कि शतरंज का शौकीन नहीं हूँ, इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। मतलब ये कि परिवार मेरे लिए पार्टी होता है, पार्टी ही मेरा परिवार है। खुलकर बताइए ना, जब लालू जी इतने अच्छे थे, आप उनके बुरे समय में उनका मदद करने के लिए गए, इतना बड़ा पद छोड़कर गए, तो श्याम जी को कौन दरकिनार करना चाह रहा था? कि लालू यादव के पुत्र हैं, उसे गोदी खिलाया हूँ, उसे सब कुछ एक पुत्रवत प्यार दिया हूँ, तो उस पर कोई टिप्पणी करना, पुत्र पिता को ऐसे करेगा तो ठीक है। पिता कभी टिप्पणी नहीं करता है, घुटता है अंदर अंदर। हो सकता है कोई घुटता होगा, कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई समझौता कर लेता है, कोई इसको अन्यथा के रूप में ले लेता है। जाने के बाद तेजस्वी यादव को बयान आया कि चुनाव आ रहा है तो सब लोग अपना अपना देखता है, इसका मतलब आपको टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए आप गए हैं, आप टिकट के लिए जदयू में जा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। डायरेक्टली तो यही बोले। वो सबसे बड़े पद थे, उद्योग मंत्री थे, राष्ट्रीय महासचिव थे जनता दल यू के, और उनके कोर कमेटी के एक सदस्य के रूप में थे, विधायक थे, 6 बार जीते थे, जनता ने मुझे जिताई थी। उसके बावजूद उस पद को छोड़ करके आना, इसलिए कि लालू यादव जी की जिस संकट में वो अपने आप को एहसास कर रहे थे और जिस बात का हवाला दे रहे थे कि मैं संकट में हूँ, मेरा परिवार संकट में, इस परिवार के तुम भी सदस्य हो, संभालो, तो मैं भावना बस में आकर के दिल्ली में बैठक चल रहा था। तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक को कुछ कहा, श्याम रजक जी की तबीयत भी खराब हो गई, उस पर अब क्या कहेंगे? क्या वो एक सीनियर पार्टी के लीडर के साथ तेज प्रताप जी का करना वो सही था? 79 में चंद्रशेखर जी के साथ जुटा और चंद्रशेखर जी के साथ भारत यात्रा और कई कार्यक्रमों में मेरी भागीदारी रही। संघर्ष का इतिहास मेरा रहा है, चाहे वो बोडोलैंड का सवाल रहा हो, चाहे वो ब्लू स्टार का सवाल रहा हो, चाहे वो कालाहांडी में भूख से मर रहे हो, इन सारे सवालों पर मेरी लड़ाई रही और मैं उस समय एक पहचान मेरी बन चुकी थी। इसलिए कोई ये कह रहा है अनजाने में या अन्य कारणों से, तो मैं उन लोगों को साधुवाद देता हूं कि कम से कम जानकारी ले ले। आरजेडी के टिकट से पहली बार विधायक बने, आप कह रहे हैं कि आपको साइड किया जा रहा था बिना कहे, अप्रत्यक्ष तौर पर। साइड करने का कौन तरीका है? मैं जब कोई मिट्टी का घरौंदा नहीं होगी कोई साइड कर देगा, क्योंकि चंद्रशेखर जी ने कहा था, हमारे जो राजनीतिक गार्जियन रहे उन्हें कहा था, 2 चीज उनका मैं बराबर याद आता। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन 2 चीजें, एक कि राजनीति में या जीवन में स्वाभिमान और सम्मान के साथ कभी समझौता मत करना। दूसरा उन्होंने कहा था, कभी कोई निर्णय लेना हो तो समाज के जो सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके आंखों में आंखें डाल करके और निर्णय लेने के लिए सोचना, वो निर्णय उसके लिए लाभकारी होगा कि नहीं होगा। तो मैं इन दोनों बातों को स्वीकार करता हूँ, दोनों बातों पर सोच करके ही निर्णय लेता हूँ। तेजस्वी यादव जब से आरजेडी को संभाल रहे हैं, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हैं, लेकिन तेजस्वी ही सब देख रहे हैं, सबको पता है। तब से ये देखने को मिल रहा है कि जो बड़े ओहदे के नेता हैं, जिनका उम्र हो चला है, या फिर जो लालू यादव के दौर के हैं, उनको तेजस्वी यादव के दौर में नेता नहीं माना जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है, उनका पूछ कम हो रहा है। श्याम जी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? और सीधा जवाब दीजिएगा। अच्छा है कि जो काम मैंने 19 तक कर करके छोड़ा हूँ, आज उससे भी बुरी स्थिति हो गई है। अच्छा, जब मैं आया था तो गलियां बजबजाई हुई थी, सड़कें टूटी हुई थी, खूब अंधेरा था, और जब मैं 95 से लेकर करके 2019 तक रहा तो वो फुलवारी क्या हो गया आप देख लीजिए, किस तरह चमका था। और 2020 के बाद फुलवारी में कितनी गिरावट आई विकास के मामले में, अन्य मामलों में, तो मुझे मन को दुख होता है। विधायक तो महागठबंधन के ही है ना। 6 बार के विधायक श्याम रजक जब फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से ये बताते हैं कि हम अब आरजेडी छोड़ रहे हैं, तब इस बात पर सवाल उठता है कि आखिर जो श्याम रजक एक अच्छा पद छोड़कर आरजेडी में आए थे, कई सालों तक आरजेडी को अपना सेवा दे चुके हैं, ऐसा क्या हो गया कि श्याम रजक को आरजेडी छोड़ना पड़ा? और उसके बाद जब हम श्याम जी के बगल में बैठे हैं तो इस बात का पोस्ट आ चुका है कि श्याम जी जदयू में घर वापसी कर रहे हैं। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन श्याम जी, पहला सवाल यही है कि जब आप गए तो कहा गया कि श्याम जी का घर वापसी हुआ है। 2020 में श्याम जी घर वापसी करके गए, लेकिन ऐसा क्या हो गया? वो शायरी और उस शायरी का मतलब समझाइए जरा। जो कहा कि शतरंज का शौकीन नहीं हूँ, इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। मतलब ये कि परिवार मेरे लिए पार्टी होता है, पार्टी ही मेरा परिवार है।
और मैं इस बात को मानता हूँ और इस बात को स्वीकारता भी हूँ। लेकिन पार्टी के अंदर पार्टी के नेतृत्वकर्ता या पार्टी के जो ऑनर हैं, उनका अगर काम शतरंज की तरह अगर पार्टी चलाएंगे तो फिर जो जनता के सवालों को लेकर करके और जिन उद्देश्यों जो विचारों को लेकर करके पार्टी बनती है और पार्टी में जो कार्यकर्ता आते हैं, काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चोट लगता है। तो मैंने देखा कि हम धोखा खा गए, इसलिए कि हम रिश्तेदारी मना रहे थे, हम सोचे पार्टी के रिश्तेदार हैं, अपना समझ रहे थे। हाँ, और वो रिश्तेदारी नहीं बल्कि मोहरा जो शतरंज का होता है वो मोहरे की तरह चल रहे थे। तो मोहरा चलेंगे तो शतरंज खेले। मैं ऐसे जगह फिट नहीं बैठता हूँ, इसलिए मैंने अपने को दरकिनार आप कह रहे हैं कि आपको साइड किया जा रहा था बिना कहे, अप्रत्यक्ष तौर पर? साइड करने का कौन तरीका है? मैं जब कोई मिट्टी का घरौंदा नहीं हूँ कि कोई साइड कर देगा। मैंने 73 से राजनीति में आए हैं और राजनीति में किसी के कहने से नहीं आया था। राजनीति मैंने स्वीकार किया था आंदोलन में, लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन में, और फिर राजनीति में चंद्रशेखर जी के साथ रहा, उनके आदर्शों पर चला। और मैं कभी पद का लोलुप कभी नहीं रहा। ये आपको एहसास हो गया होगा 2019 में कि मुझे सबसे बड़े पद थे, उद्योग मंत्री थे, राष्ट्रीय महासचिव थे जनता दल यू के, और उनके कोर कमेटी के एक सदस्य के रूप में थे, विधायक थे, 6 बार जीते थे, जनता ने मुझे जिताई थी। उसके बावजूद उस पद को छोड़ करके आना, इसलिए कि लालू यादव जी की जिस संकट में वो अपने आप को एहसास कर रहे थे और जिस बात का हवाला दे रहे थे कि मैं संकट में हूँ, मेरा परिवार संकट में, इस परिवार के तुम भी सदस्यों संभालो। तो मैं भावना बस में आकर के पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि वो रिश्ते मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। लेकिन मेरे लिए रिश्ते महत्वपूर्ण थे, उनके लिए रिश्ता एक मोहरा था। हम ये कह रहे हैं कि खुलकर बताइए ना, जब लालू जी इतने अच्छे थे, आप उनके बुरे समय में उनका मदद करने के लिए गए, इतना बड़ा पद छोड़कर गए, तो श्याम जी को कौन दरकिनार करना चाह रहा था? कि दरकिनार का कहाँ सवाल है? मैं कैसा खेल हुआ आपके साथ, बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जो जिस उद्देश्यों को लेकर करके मैं आया था, बिहार की 14 करोड़ जनता का, खास करके पिछड़े दल जिसकी वो वकालत करते रहे, उसमें न कहीं बहुत बड़ा खरोंच हुआ और वो उद्देश्य से भटक गई। जब उद्देश्य के लिए हम राजनीति में आए और उद्देश्य ही जब दल भटक जाएगा तो वहाँ रह करके मैं राजनीति को, मेरे लिए कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, वो मेरा सेवा का साधन है। और वहाँ उद्देश्यों से भटक गई तो मैं अपने को वहाँ फिट नहीं कर पा रहा था। अच्छा श्याम जी, आप लालू जी के दौर के नेता है, 1995 में पहली बार विधायक बन के आए, लालू जी साहब का मित्रता सबको पता है। एक सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जब से आरजेडी को संभाल रहे हैं, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हैं, लेकिन तेजस्वी ही सब देख रहे हैं, सबको पता है। तब से ये देखने को मिल रहा है कि जो बड़े ओहदे के नेता हैं, जिनका उम्र हो चला है, या फिर जो लालू यादव के दौर के हैं, उनको तेजस्वी यादव के दौर में नेता नहीं माना जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है, उनका पूछ कम हो रहा है। श्याम जी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? और सीधा जवाब दीजिएगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि हो रहा है साइड लाइन? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। मैं उस दल का सदस्य नहीं हूँ, तो मेरा ये कहना नैतिकता नहीं होगी। जहाँ तक वो कर रहे हैं, हर कोई अपनी दृष्टि से, अपने सोच से, अपने व्यवहार से, अपने व्यवस्था के अनुसार करता है। उनकी सोच होगी कि ये राजनीति, ये दल, ये व्यवस्था इस तरह से हम चलाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। मुबारक हो, उनकी अच्छी चीज सोच होगी, उनकी अच्छी सोच होगी तभी वो ऐसा कर रहे हैं। कोई आदमी अपने के लिए नुकसान नहीं ना करेगा, हर आदमी सोचेगा कि हम अच्छा करें, वो अच्छा कर रहे होंगे। अच्छा, आपके जाने के बाद तेजस्वी यादव को बयान आया कि चुनाव आ रहा है तो सब लोग अपना अपना देखता है, इसका मतलब आपको टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए आप गए हैं, आप टिकट के लिए जदयू में जा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, डायरेक्टली तो यही बोले वो। अच्छा, 2019 में मैं आया मंत्री पद छोड़ करके, 2020 में निकाला था शायद, 2020 कौन निकाला था? जदयू ने निकाला था। मैंने इस्तीफा दिया था, वो सारे समाचार पत्र के दस्तावेज है और सारे टीवी के उस समय के हैं। निकाला गया नहीं आज तक हमको, हमने इस्तीफा दिया था। अच्छा। जहां तक राजद की बात है तो 19 में मैं पद छोड़ करके आया। हाँ, जब 2020 में हम चुनाव नहीं लड़े तो 2020 में क्यों नहीं निकले? 2021 आशा था कि लोकसभा का टिकट मिलेगा। 2000 अब ऐसा थोड़ी है कि 4 साल इंतजार लोग करेगा। जब
पद के लिए लालच होगी तो पद के लिए तो तुरंत लोग बदलते हैं। सरकार बनाने के लिए भी लोग अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं, जिसके खिलाफ रहते हैं उसी के साथ जाकर के गलवैया और चरण पकड़ लेते हैं। तो हम ये कहें कि जैसे चुनाव में व्यक्ति बदलता है तो सरकार बनाने के लिए दल भी बदल जाता है। मैं ये कहने के नहीं हूँ, लेकिन ये हो रहा है। लालू यादव 1995 में आपको लेकर आए, फुलवारी से आप जीते। लालू यादव लेकर करके वो नहीं आए, आप नेता बन गए। नहीं, मैं राजनीति में 73 से हूँ और 79 में चंद्रशेखर जी के साथ जुटा और चंद्रशेखर जी के साथ भारत यात्रा और कई कार्यक्रमों में मेरी भागीदारी रही। संघर्ष का इतिहास मेरा रहा है, चाहे वो बोडोलैंड का सवाल रहा हो, चाहे वो ब्लू स्टार का सवाल रहा हो, चाहे वो कालाहांडी में भूख से मर रहे हो। इन सारे सवालों पर मेरी लड़ाई रही और मैं उस समय एक पहचान मेरी बन चुकी थी। इसलिए कोई ये कह रहा है अनजाने में या अन्य कारणों से, तो मैं उन लोगों को साधुवाद देता हूं कि कम से कम जानकारी ले ले। आरजेडी के टिकट से पहली बार विधायक बने, मंत्री बने। आरजेडी के पार्टी से नहीं मैं विधायक बना, मैं विधायक बना जनता दल के पार्टी से। आरजेडी के निर्माण करने में हम लोग की भागीदारी है। करेक्ट। आरजेडी के फाउंडर मेंबर आप थे। यही लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि आरजेडी के फाउंडर मेंबर आदमी जो जनता दल में भी थे तो लालू यादव के करीबी माने गए, वो आदमी ऐसा क्या हुआ कि बीच में भी जदयू में जाना पड़ा, फिर अब छोड़ के चले गए? क्या लालू यादव से बात बैठकर नहीं कर सकते थे कि लालू जी देखिए ये गलत हो रहा है, इसको सही करिए, हम लोग आपके सारथी हैं, साथी हैं? अब देखिए, अब वो समय नहीं रहा उन चीजों पर कोई टीका टिप्पणी करने का। क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई ये लालू जी आप पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाए कि मैंने बात किया या नहीं किया, तो वही बता देंगे। और भी लोग हैं सीनियर साथी, उन लोगों से ही बात कर लेंगे कि क्या बात है, ये चुपके घटना घटी या बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी, बातें हो रही थी, मीटिंगों में बहस हो रही थी, ये सब चीजें वो लोग बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए ये कहना कि चले जाना, हाँ मैं चला गया। मीटिंग के बहस से एक बात याद आ गया दिल्ली का हमको। दिल्ली में बैठक चल रहा था, तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक को कुछ कहा, श्याम रजक जी की तबीयत भी खराब हो गई। उस पर अब क्या कहेंगे? क्या वो एक सीनियर पार्टी के लीडर के साथ तेज प्रताप जी का करना वो सही था? नहीं, मैं उसे अपना अनुज मानता हूँ, लालू यादव के पुत्र हैं, उसे गोदी खिलाया हूँ, उसे सब कुछ एक पुत्रवत प्यार दिया हूँ, तो उस पर कोई टिप्पणी करना, पुत्र पिता को ऐसे करेगा तो ठीक है? पिता कभी टिप्पणी नहीं करता है, घुटता है अंदर अंदर। हो सकता है कोई घुटता होगा, कोई बर्दाश्त कर लेता है, कोई समझौता कर लेता है, कोई इसको अन्यथा के रूप में ले लेता है। चलिए, जदयू में कल ज्वाइनिंग है आपका, कौन कौन रहेगा? कल मैं 12 से 1 के बीच में मैं जनता दल यू कार्यालय में जाकर के सदस्यता ग्रहण करूंगा। मुख्यमंत्री जी आएंगे? अब ये तो उनका जान है, मेरा कोई इस पर शर्त नहीं है। कुछ डील नहीं हुआ जदयू से? मैं कभी राजनीति में डील नहीं किया हूँ, मैं कभी डील नहीं किया हूँ। लोग का सवाल है कि श्याम रजक जी जदयू में जा रहे हैं तो क्या मांगे? कुछ मांगे होंगे ना अपने लिए? मैं यही मानता हूँ कि जनता के सवालों पर जो मैं राजनीति में आया हूँ, वो सवाल स्वाभिमान और सम्मान में कोई समझौता नहीं हुआ। और इस बात की गारंटी जदयू ने आपको दी है? नीतीश जी का वो चरित्र रहा है। मैं निकला भी था तो नीतीश जी के कारण नहीं निकला था, उस समय भी लोग जानते हैं, उस समय के पत्रकार लोगों को पता है कि मैं किन कारणों से उस समय दल से निकला था। नीतीश जी से मेरे रिश्ते उस समय भी अच्छे थे, बाद में भी अच्छे रहे, आज भी रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन आज इस सवाल है कि जो राजद में स्वाभिमान, क्योंकि चंद्रशेखर जी ने कहा था, हमारे जो राजनीतिक गार्जियन रहे, उन्हें कहा था, 2 चीज उनका मैं बराबर याद आता। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन 2 चीजें, एक कि राजनीति में या जीवन में स्वाभिमान और सम्मान के साथ कभी समझौता मत करना। दूसरा उन्होंने कहा था, कभी कोई निर्णय लेना हो तो समाज के जो सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके आंखों में आंखें डाल करके और निर्णय लेने के लिए सोचना, वो निर्णय उसके लिए लाभकारी होगा कि नहीं होगा। तो मैं इन दोनों बातों को स्वीकार करता हूँ, दोनों बातों पर सोच करके ही निर्णय लेता हूँ। बता दीजिए ना कि कौन स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, लोग सुन लेगा, जान लेगा ना। नाम लीजिए। सारी बातें आ गई, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, आपको इस चीजों से जानकारी हो गई होगी। जब आपको हो जाए ना, आप जानकारी दे दीजिए। चलिए, आखिरी सवाल, फुलवारी शरीफ से श्याम रजक को 25 में हम लोग देखेंगे, इस बात के लिए घर घर घूमने कि भाई साहब वोट दीजिएगा हमको। जब मैं 20 तारीख को 22 तारीख को इस्तीफा दिया, 22 अगस्त को, हाँ, उसके बाद मैंने फुलवारी के तमाम
जो लोग हैं महत्वपूर्ण, हर एक टोले, हर एक जिले, उसके इलाके के हमारे सीनियर साथी, हमारे कलीग, हमारे जूनियर लोग, सोशल जो जुड़े हुए हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब लोगों से हमने राय ली। सब लोग की इच्छा थी कि आप फुलवारी का जो आज बेहाल है उसका प्रहित कीजिए। अब फुलवारी की जनता चाह रही है, तो चाह रही है तो समय बताएगा। तो मतलब श्याम जी उतरेंगे, आप इनडायरेक्टली कह ही दिए। मैं तो कह रहा हूँ, मेरी भी इच्छा है कि जो काम मैंने 19 तक कर करके छोड़ा हूँ, आज उससे भी बुरी स्थिति हो गई है। अच्छा। जब मैं आया था तो गलियां बजबजाई हुई थी, सड़कें टूटी हुई थी, खूब अंधेरा था। और जब मैं 95 से लेकर करके 2019 तक रहा, तो वो फुलवारी क्या हो गया आप देख लीजिए, किस तरह चमका था। और 2020 के बाद फुलवारी में कितनी गिरावट आई विकास के मामले में, अन्य मामलों में, तो मुझे मन को दुख होता है। विधायक तो महागठबंधन के ही है ना? विधायक महागठबंधन के ही है ना? मैं किसी पर आरोप थोड़े लगा रहा हूँ, मैं फुलवारी की बात या तो वही ना हुआ श्याम जी ना। मेरी आदत नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, मैं इस चीजों से बहुत परहेज करता हूँ। लेकिन वो काम तो हुए हैं कि कुछ कमियां हुई है, कमियां हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि उस कमियों को पूरा करूं। जनता चाह रही है, तो उसके जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। चलिए, ये श्याम जी थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। श्याम जी से बड़ा पूछने का प्रयास किए कि बताइए स्वाभिमान कौन हर्ट किया। श्याम जी ने कहा कि आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि श्याम जी की अच्छी बात यह है कि आरोप नहीं लगा रहे हैं। राजनीति में जब लोग एक पार्टी को छोड़ देते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का वो दौर चलता है जो शायद ही कोई पब्लिक सुनना चाहती हो। बाकी आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।